ये बुजुर्ग इंसान जो आप नीचे उतरते हुए देख पा रहे हैं, ये किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, लेकिन आज इसे जानवरों का एहसान लेना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी ये नीचे उतरता है तो ये जानवर इसकी मदद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये अपने साथ ई रिक्शा के अंदर जो है इन्हें रखते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा के अंदर ये कुत्ते रखते हैं और उसके बाद इनको पहले उतारते हैं, उसके बाद खुद उतरते हैं। मुझे ये बताइए इनके हमें टीका क्यों लगाया हुआ है? टीके लगवा रखे जी इनके। अच्छा ये बताइए कि क्या आप विकलांग है? हाँ जी विकलांग हूँ जी 100%। अच्छा आप विकलांग हैं तो आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारे साथी विकलांग साथी सहदेव सियाग को नौकरी से निकाल दिया और 21-22 महीने की तनख्वाह रुक रही है, उसके लिए हम परमानेंट धरना अनिश्चितकालीन के लिए धरना रखने के लिए आए। बिल्कुल आपको बता देते हैं, जो ये आप लोग सभी देख पा रहे हैं ये सभी के सभी दिव्यांग हैं जिन्हें सरकार ने विकलांग कर दिया। इनका नाम बदल करके दिव्यांग जरूर रखा गया था, लेकिन शायद मानसिकता से इनको आज भी जो है विकलांग कर दिया गया। मुझे ये बताइए कि नौकरी जो है वो उससे निकाल दिया गया है, कौन है वो जिसको नौकरी से निकाला गया है? सहदेव सियाग जी हैं। सहदेव जी, ये आप लोग देख सकते हैं कि विकलांग है, चल नहीं पा रहे हैं, सेक्टर 14 के अंदर जो है नौकरी कर रहे थे। कहाँ पर नौकरी कर रहे थे? मैं सेक्टर 14 सीनियर सिटीजन क्लब सेक्टर 14 में लगा हुआ था जी 13 साल। किस चीज की नौकरी कर रहे थे? मैं उस चौकीदार के पद पर काम करूँ था। तो चौकीदार के पद के ऊपर एक दिव्यांग को रख लिया उन्होंने? हाँ जी। तो आपको निकाला किस वजह से? मेरे को ऐसे निकाला कि अब ये पॉलिसी खत्म होगी, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये सेक्टर 14 में सीनियर सिटीजन 2010 में बनाया था। उसी टाइम मैंने ज्वाइन किया था। और अगर कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ नहीं तो बूढ़े तो ख़त्म नहीं हो सकते। अगर कोई पोलियो पर प्रोजेक्ट था, पोलियो तो ख़त्म हो गया तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो अगर बूढ़े ख़त्म हो जाएं फिर तो प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। एक समाज कल्याण अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, अपने आप को सीएम से बड़ा मान रहे हैं, और उसका ड्राइवर है वो आपको DSW मानता है। वो कई बार हमको धमकाता है। क्या कहता है? ओ तो हमें क्यों जाओ DC का, क्यों लगाओ दरखास्त। वो अपने आप को DSW मानता है, और DSW तो CM मानता अपने आप को। और CM से बड़ा मुँह में मेरा क्या बिगाड़ लेगा CM। मैं नहीं रखता किसी को, और लंगड़ा लूला तक कहता है। वो ड्राइवर है। मैं एक दिन बोला गुदारा सर हमारे बारे में कुछ कह दे, बोला नू कहता गुदारा लंगड़ी टांगा लड़े पड़े है गया। तो ऐसे सब बेशब्द बोलते हैं। अधिकारी है समाज कल्याण, एक क्या अधिकारी लंगड़ा बोलते हैं। क्या है, शर्म नहीं आती इनको? क्या कह रहे हो? अधिकारी किस नाम से बुलाते हैं आपको? लंगड़ा कह के। इसके अलावा भी कोई और नाम कहते हैं? गुरी हूँ जिला ऐसे ये जितने तंग कर रहे हैं चौटाला कहते हैं, कोई लंगड़ा कहते हैं, और सरकार ये लिखित में देती है कि हम लंगड़ा कहने पे 6 भी नहीं सजा करते, और खुद हमें से लंगड़ा कह के पुकार रहे हैं, तो और भी चाहे क्या करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता वो मानसिकता से खुद लंगड़े हैं जो आपको लंगड़ा कह रहे हैं? वो तो आप ही है। अच्छा ये बताइए, जो इन्हें बार बार इस तरीके से नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है जी। हमारा भी हमारे माँ बापों ने एक नाम रखा गया है, उस नाम से हम भी एक इंसान ही है। कोई वो मतलब कोई ना तो जानवर है, जानवरों के भी नाम रखते हैं लोग, तो हम तो इंसान है, हमारे नाम से जाना जाए ना। तो लंगड़े को लंगड़ा कह देते हैं, गूंगे को गूंगा कह देते हैं, बहरे को बहरा कह देते हैं, क्या उनके नाम नहीं है? सबके नाम रखे हुए हैं। उसके माता पिता किसी का कोई नाम रखता है। जो अब ये कुत्ते ले रहे हैं हम, हाँ। इनके भी नाम है। अच्छा क्या तो विकलांगों के तो नाम हैं, परंतु सरकार विकलांगों के नाम लेकर नहीं चाहती है। समाज कल्याण अधिकारी का मतलब समाज का भला करने के लिए एक अधिकारी, और विकलांगों का सबसे अधिक काम वही होता है। तो ऐसे अधिकारी को बोलने का रुतबा नहीं। उसका ड्राइवर कहता है लंगड़ा लूला जी। एक का तो नाम है जिमी। अच्छा। और एक का क्या नाम है? एक का जिम्मी है धोली का, और दूसरी का जानी है। जानी है, दूसरी का जानी नाम है। तो जानवरों के भी नाम रखे हुए हैं, लेकिन इंसानों को आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इनकी बॉडी शेमिंग की जाती है। इनको जो है लंगड़ा लूला कह करके बुलाया जाता है। अगर किसी का पैर नहीं है, अगर कोई डंडी का सहारा लेकर के चल रहा है, इसका मतलब वो लंगड़ा नहीं हो गया है, उसका नाम लंगड़ा नहीं हो गया है। चाहे वो कितने भी लोग हो जो चल पा रहे हो या ना चल पा रहे हो, जिनके पैर हो या फिर ना हो। आपका नाम क्या है? कप्तान जी। कप्तान। आपको लोग किस नाम से बुलाते हैं? कप्तान से जी। कप्तान से जी। आपको भी कुछ लंगड़ा लूला कुछ ऐसा कहते हैं? जी मेरे मकान का पास नहीं हुआ लोन ना, यार रिक्शा मिली है जी। घरवाली भी लंगड़ी है, मैं भी लंगड़ा हूँ जी। अच्छा। 3 गुड़िया मेरे। मेरी सरपंच ने कोई सुनाई नहीं करी, ना DC साहब ने करी। प्रियंका के पास मैं गया था, फार्म भर लिया, मेरा मकान का कोई पास बोले पंचायत। आपकी क्या दिक्कत है? हम हमारे साथी का समर्थन करने आए हैं, सभी विकलांग साथी।
तो विकलांग की अगर बात की जाए तो आपको जो है नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ आपको निकाला गया या आपके कुछ और साथियों को भी निकाला गया? विकलांग ये मैं एक ही विकलांग था जी। अच्छा। एक की उम्र हो ली थी 62 साल, इसलिए उसको नौकरी से हटा दिया। कोई बात नहीं। एक सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र का कहीं भी हरियाणा में पद नहीं है, तो उसको हटा दिया। परंतु विकलांग पर अटैक किया है अकेले पर। क्या अटैक किया है? मेरे को नौकरी से हटाया है। 2 पद ये साथी है, इसकी उम्र 62 साल होगी, इसको हटा सकते हैं। एक सुपरवाइज़र का पद कहीं भी कलम में नहीं है, और कहते हैं बजट नहीं, पंचकूला में बजट आया हुआ है। हरियाणा इस हिसार में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? अपने सगे संबंधी को लगाना चाहता है समाज कल्याण अधिकारी, अपने सगा संबंधी को लगाना चाहता सैलरी है। भी आप लोगों की पेंडिंग है कोई? हाँ जी, हमारी 18 महीने तनख्वाह रह रही है। दिन का चौकीदार हूँ, सारा काम सफाई का, वो पौधा का, वो सारा बाड़ी केरी का मैं करता था। हैं, अब नौकरी तो निकाल दिया, कोई बात नहीं, फिर मेरी तनख्वाह दी जाएगी। हैं, तनख्वाह मेरी 18 महीने ही रह रही है। बहुत घर में मुसीबत हो रही है, हालत ख़राब हो रही है। देने वाले हैं वो भी कितना नफरत करने लगे, क्यों भाई तेरे को तनख्वाह नहीं मिली तो तक कहाँ से देगा? अगर ये बंद हो गया जी, मेरी तनख्वाह दिवाई जाए। समाज कल्याण अधिकारी को यही निवेदन है। एक हमारा एक्ट है 2016 कानून, उसके अंदर अगर कोई भी, चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है, अगर विकलांग को उसके नाम से नहीं पुकारेगा और उसको लंगड़ा, लुला, अंधा या कोई भी नाम से अगर गलत नाम से पुकारेगा तो उसको 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये हमारे हरियाणा में भी पूरे ही जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी या रोडवेज में या किसी भी विभाग में, ये हमारे बल्कि सरकार को ये करना चाहिए कि हर विभाग में हमारा 2016 कानून, थाने में भी नहीं पता लोगों को कि भाई ये विकलांग एक्ट होता क्या है, उनको यही नहीं पता है। बिल्कुल तो आपको बताना चाहेंगे कि ये है सहदेव जो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे। किस चीज़ की नौकरी कर रहे थे आप? मैं क्लब का नाम क्या है? सेक्टर 14 सीनियर सिटीजन क्लब। ठीक है। और नौकरी चौकीदार की? नौकरी चौकीदार की 13 साल से नौकरी कर रहा था, और अभी हटाने की बात कर रहे हैं। तनख्वाह मांगा नहीं, देखो हटावा है। तो सीनियर सिटीजन क्लब के अंदर ये चौकीदार की नौकरी कर रहे थे। पिछले 21 महीने की बकाया है इनका वेतन, और नौकरी पर वापस रखने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए अनिश्चितकालीन धरना इस वक्त दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं जितने भी विकलांग है वो सहदेव के जो समर्थन के अंदर है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वहीं आप लोग देख सकते हैं कि पार्क के अंदर अभी सभी विकलांग इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ ही समय के अंदर डीसी को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, और लघु सचिवालय के बाहर जो है एक पक्का मोर्चा लगा लिया जाएगा जहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर ये लोग बैठेंगे। मुझे ये बताइए, क्या आगे चल करके कोई भूख हड़ताल भी रहने वाली है? देखो ऐसा है, आज हम डीसी को प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ अगर हमारी सुनवाई नहीं होती अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। फिर हम ब्लॉक कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, 2-4 दिन धरना चलाकर फिर देखते हैं कि भूख हड़ताल में बदला जाएगा। आगे जींद अभी तो ये हमारे ब्लॉक का है, हिसार ब्लॉक सा। फिर हम जिला को बुलाएंगे, अगर जिला से काबू में नहीं आएगा तो हम राज्य तक जाएंगे, और वो फिर आगे कमेटी फैसला करेगी कि भूख हड़ताल बैठेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। मैडम मेरी भी 18 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है, मेरे को भी नौकरी पे से हटा दिया, तो हमारी तनख्वाह दी जाए, बस यही है मैडम। तो आपको बता देते कि अभी कुछ ही समय के अंदर लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना लगने वाला है, जहां पर ये लोग बैठेंगे। हर बार अनिश्चितकालीन धरना लगाया जाता है लेकिन उसका कोई भी जो है रास्ता नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं निकल करके आता। आपको क्या लगता है कि इतने समय से एक व्यक्ति और थे विकलांग, वो काफ़ी समय से धरना लगा करके गए लेकिन आखिर में उनको अपना धरना उठाना पड़ा, तो आपके साथ भी क्या यही होगा? नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे ना। कर तो रही है सरकार, ये हमसे ज़्यादा विकलांग सरकार है। नाम दिव्यांग दे दिया, दिव्यांग का मीन क्या है सबको पता। दिव्यांग मतलब सुंदर, सुंदरता। जब शरीर में सुंदरता है ही नहीं तो क्यों बना दिया? हमें नाम तो दे दिया लेकिन हमें वो चीज़ तो दो, प्रोवाइड करो। जब हमारा विकलांग कमिश्नर है वही हमारी सुनवाई नहीं कर रहा तो हमारी कौन करेगा? विकलांग कमिश्नर आए थे यहाँ पे, हमने बाकायदा रिटर्न में उनको दिया था जी हमारे साथी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है,
वो हमारी एप्लीकेशन लेके हमें नहीं पता डस्टबिन में डाल ली है, फेंकी है, क्या किया, आज तक उसका कोई रिजल्ट। उसके बाद हम एडीसी से स्पेशल हमारा पूरा ब्लॉक समिति गई थी मिलने, उन्होंने कहा जी आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। शायद 4-5 महीने हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप लोग देख सकते हैं इन विकलांगों का सहारा जो है जानवर बन रहे हैं, इंसान बन रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी नहीं बन रहे, जिसकी वजह से आज एक बड़ा प्रदर्शन हिसार के लघु सचिवालय के बाहर किया जा रहा है और उसके बाद वहां पर अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर ये सभी विकलांग बैठने वाले हैं। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, अगर आप लोग इनका समर्थन करते हैं, अगर आप लोग भी इन्हें दिव्यांग मानते हैं विकलांग की जगह, तो